International Study Point. Today we will start chapter number 6, Life Processes of Class 9 NCERT. ये NCERT बुक का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का. ओके, तो हमें इसे स्टार्ट करना है. पहले हम चैप्टर के नेम के बारे में डिस्कशन करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है इसे मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वैसे बेसिक फंक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे ही तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ओके, तो बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कॉन्ट्राडिक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन का इसे आप आगे अगले चैप्टर में यही पढ़ना है. ओके, तो ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये है इसके मेन लाइफ प्रोसेसेस के. ओके, सो अब अपने चैप्टर के बारे में, चैप्टर के टॉपिक मीन्स चैप्टर के हेडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, ये आप हार्ट देख रहे हैं. हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, नाउ पहले हमें इसमें बताना है कि इसमें पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ अलाइव, व्हाट इज़ नॉट अलाइव. इसका कैसे होगा? हम अगर किसी कुत्ते को देखते हैं दौड़ते हुए, तो काऊ को चबाते हुए, तो हम समझ जाते हैं कि वो जिंदा है या मतलब कि लिविंग है नॉन लिविंग है. क्योंकि वो दौड़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो लिविंग होगा. अगर वो ये सोया हो तो हम उसके सांस को चलते हुए देख के पहचान सकते हैं वो जिंदा है या लिविंग है या मर गया है. ओके, तो यही होता है. इसके बारे में हम आपको, और ग्रीन प्लांट्स को देख के बहुत सारी चीज़ें होते हैं. और जो मूवमेंट ओवर ए स्मॉल स्केल इंडिविजुअल टू द नेचर. एक्चुअली में ना मूवमेंट जो होता है ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है टू, मतलब उसको जस्ट करने में, क्राइटेरिया को करने में अलग अलग कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग. तो इसको ऐसे कह सकते हैं हम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट. मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वही बताने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग. ओके, सो अब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने शुरू में भी बताया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. जो लाइफ प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है. ओके, अगर हम सोए रहते हैं तो भी द प्रोसेस विद विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेस. जो प्रोसेस होता है टुगेदर मिलके परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस का जॉब, उसे ही तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ओके, जैसे प्रिवेंट डैमेज, ब्रेकडाउन एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्क होते हैं. मैंने आपको शुरू में बताया था न्यूट्रिशन वगैरह, और अब मैं इसको एक एक करके जो न्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट टर्म में आपको समझा देती हूँ. ओके, तो शॉर्ट टर्म में आपको समझा देती हूँ मैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन is a process of taking food inside the body and converting into a smaller molecule which can be absorbed by body. और मैंने आपको respiration बताया था. respiration क्या है? respiration is the process which release energy from the food absorbed by the body. ट्रांसपोर्ट आपको पता है, ट्रांसपोर्ट एक उससे बदला इधर से उधर किया जाता है. रेस्पिरेशन मैंने अभी बता ही दिया कि एनर्जी को रिलीज़ करना बाय फूड में से, उसको आगे पढ़ना होगा आपको ऑक्सीडेशन के थ्रू. ओके, और एक्सक्रीशन आपको पता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बाय थ्रू एनस, वी नो दैट, फ्रॉम लैट्रिन एंड फ्रॉम टॉयलेट. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगला चैप्टर आपका होगा बायोलॉजी का. एंड यही सब बेसिक नीड्स से हमें पढ़ना है. ओके, अब रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है. प्रीवियस हाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म. बहुत सारे जैसे कि जो है क्या बोलते हैं हम, मल्टी सेलुलर है ना, तो हमें अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है. ओके, मैंने आपको सब इसके बारे में बता दिया. नाउ न्यूट्रिशन, go ahead on nutrition.
सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं न्यूट्रिशन को। मैंने आपको बताया तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन इज ए taking of food inside the body and converting it into a small molecule which can be observed by the body is a process of nutrition. उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ हमें दिया हुआ है इसमें। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल। जैसे हाउ डू लिविंग कैसे अपना फूड लेते हैं, तो अलग अलग मूड्स बनाया गया है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ग्रीन प्लांट वगैरह, और हेटेरोट्रॉफ्स इंक्लूड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। वी आर आल्सो इंक्लूडेड in heterotrophs, and there are two types of autotrophs and heterotrophs divided in organism. And now we will study about autotroph nutrition. So autotroph nutrition, carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by the photosynthesis. It is a process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored food form of energy. जो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है ना, वो खुद से अपने भोजन को बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। जो वो अपने बाहर से सामान को लेते हैं, उसके बाद उसको एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। जो सामान ले जाते हैं बाहर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में लिए जाते हैं, और वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ओके, कुछ आ गया था ये। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसमें बोल रहा है कि हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो इमिडिएटली यूज़ नहीं हो पाता है, वो उसको स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जीज रिजर्व टू बी यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द। जब यूज़ कर लिया जाता है, जब इसे रिक्वायर होगा प्लांट को एनर्जी का। ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glucose. Okay, now what is this? We can write that 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, 6 H12O6 plus 6 CO2 प्लस H2O है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके स्टेप्स कुछ दिए हुए हैं प्रोसेस के। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहले वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को बाय क्लोरोफिल से। और सेकंड क्या है इसका स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का टू केमिकल एनर्जी में पहले इसको कन्वर्जन, उसका मतलब चेंज किया जाता है, फिर स्प्लिट कर जाता है, इसे तोड़ दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर लास्ट में रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बोहाइड्रेट में। ये स्टेप्स हैं जो कि किए जाते हैं प्लांट के थ्रू। ओके, एंड नाउ इट इज गिवन दैट yes, let us study how the plant obtain carbon dioxide. चलो अब पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्राप्त करता है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्टोमाटा वगैरह के बारे में। तो स्टोमाटा एक टिनी पोर्स होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. स्टोमाटा पोर्स होते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, ये रूट स्टेम वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं।
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी इससे लॉस्ट होते हैं स्टोमाटा से। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे प्लांट जो होता है ना क्लोज कर देता है, और उसी को गार्ड सेल कहते हैं। जो गार्ड सेल होता है ना, वो जब उसका काम रहता है तो क्लोज कर देता है। जब जैसे द गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग दिस स्टोमाटा पोर ओपन, इसे ओपन कर देता है। और क्लोज व्हेन गार्ड सेल श्रिंक, जब वो श्रिंक हो जाता है गार्ड सेल तो वो क्लोज हो जाता है। ओके, मैं बोल रहा है एक्टिविटी करने के लिए, एक को बेलजार में रखने के लिए कॉन्टिनिक हाइड्रोसाइड, आप कर लीजिएगा इसका एक्सपेरिमेंट, घर में पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यस, आप लोग को तो कुछ हद तक पता ही होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हम 7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग भी लेते हैं, हम लोग भी हेटेरोट्रॉफिक में ही आते हैं, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं, हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है? हेटेरो का मतलब ग्रीक में अदर होता है और ट्रॉफिक में न्यूट्रिशन। ओके, तो हम अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं प्राप्त करते हैं, दूसरे के थ्रू प्राप्त करते हैं। फूड्स, यही इसमें बताया हुआ है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें, एक और बात, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक है एक, एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक में वैसे वो आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स मैटर इस सबको यूज करते हैं। व्हाट हैपेंड? कुछ हो गया था इसमें, कोई बात नहीं, चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक के बारे में मैंने बताया अभी कि 3 टाइप के, और इसमें पार्ट्स बांटे गए हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो वो क्या होता है उसको भी आप एक एक करके समझ लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या आता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स। इसमें सेप्रोफाइट में क्या क्या आ सकता है? जैसे ये सब ना अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर से लेते हैं, तो यही आता है इसमें मशरूम, फंगस आ जाता है इसमें। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल इट्स होस्ट विदाउट किलिंग। देखो, पैरासाइटिक ना हार्म पहुंचाता है, हमारा ना इससे कोई फ़ायदा होता है, ऊपर से ये ना हम पे हमारे जैसे क्या लीच होती है, जुआ बालों में पड़ते हैं ना, वही, तो वो हमें हार्म पहुंचाते हैं, हमारे खून को चूसते हैं, उसे उनका न्यूट्रिशन हो जाता है, पर हमें कोई इससे फ़ायदा भी नहीं होता है और उससे हार्म भी पहुंचता है। पर वो हमें कोई मारते नहीं है, क्योंकि उससे हम कंटिन्यू हमसे वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ओके, एंड देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग भी आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को लेना वही होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। हम लोग एनिमल्स जैसे, इसमें होलोजोइक के बारे में नहीं बताया गया है कि सब पैरासाइटिक वगैरह ये सब ही हैं। होलोजोइक में हम लोग आते हैं, अमीबा टेक फूड, ये सब। हाँ, चलो अब हम यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं और आगे का हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब।